Hello everyone. Today we are going to discuss on the topic from set, and the topic is the Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. Let A and B be two non-empty sets. Let the set A and B, these are two non-empty sets. Then the Cartesian product of A and B is defined as A cross B is equal to the elements AB, where A belongs to from the set first set A and B belongs to the set B. Cartesian product of two sets A and B is defined as A cross B, और यहाँ पे कैसे एलिमेंट है आपके ordered pair AB, where the element first belongs to the set A and the element second B, this belongs to the set B. This is known as the Cartesian product of two sets. For example, let's consider the set A in which we have given the four elements 1, 2, 4, and the set B, for example, it contains two elements x and y. Then we have to find the Cartesian product of the set A and B, and this is represented by A cross B. This is equal to first element from set A, this is equal to 1. Next element from the set B, this is equal to x. Next 1 y, and the ordered pair 2x, 2y, 4x and 4y. This is the Cartesian product of the set A and B. Here the elements 1x, in which the first element belongs to the set A and the second element belongs to the set B. This is one ordered pair. Next ordered pair, similarly this gives the Cartesian product of the set A and B. In the similar manner, we can easily find out B cross A, and this is equal to B first है, then the element from the set B, and this is equal to x. A आपका सेकेंड सेट है, तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका A सेट से. नेक्स्ट अगेन x, and here the set 2, again x, and the set next element from the set A, this is equal to 4. Next y 1, y 2 and y 4. यहाँ पे आपके पास A क्रॉस B है, यहाँ पे आपके पास B क्रॉस A है. द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the number of element in set B cross A 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means we can say that the number of element in the set A cross B, this is equal to the number of element in the Cartesian product B cross A. ये आपके पास एक नया सेट मिल के बना है A और B से, ये आपके पास नया सेट मिल के बना है B और A से. तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जब हम फाइंड आउट करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, तो एक प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे आ गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B, दिस इज इक्वल टू दिस इज, या इधर हम निकाले A क्रॉस B या हम फाइंड आउट करें B क्रॉस A, तो दोनों के दोनों आपके पास क्या आएंगे, वैसे इक्वल नहीं है सेट, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं. हम क्या कह सकते हैं, A क्रॉस B आपके पास क्या है, इक्वल नहीं है B क्रॉस A के. क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास एक एलिमेंट है वो 1x है. 1x एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 1x एलिमेंट यहाँ पे नहीं है. सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 4x एलिमेंट इस वाले सेट में चेक करूँ तो हमारे पास 4x एलिमेंट इस सेट में नहीं है. तो दीज सेट्स आर नॉट इक्वल, बट कार्डिनलिटी ऑफ दीज टू सेट्स इज इक्वल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे पास मैंने n ऑफ A क्रॉस B के अंदर आपके कितने एलिमेंट्स आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आए हैं.
यहाँ पे 6 था, ये 6 था, बट यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज़ नोन एज कार्डिनलिटी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी दिस इज इक्वल टू 2, तो इजीली हम कह सकते हैं कि n ऑफ ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू n ऑफ ए इंटू n ऑफ बी। 6 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, तो क्या आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। तो एक प्रॉपर्टी आपके पास ये वाली आ गई कि कार्डिनलिटी दोनों सेट्स की इक्वल हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास ये आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के लिए कि ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। और थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ गई, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ से ये आ गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इनटू क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब ए और बी और ए इक्वल कब होंगे, ये इस पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है फोर्थ कि ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, अनलेस कब होगा ये इक्वल, इफ़ द टू सेट्स आर इक्वल। अगर आपके पास दोनों सेट्स इक्वल हैं तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड ए दीज आर इक्वल। नेक्स्ट इसी को हम डिफ़ाइन करते हैं 3 पे, इसी को हम 3 सेट्स के लिए डिफ़ाइन करते हैं। मान लो आपके पास 3 सेट्स गिवन है ए बी एंड सी। ए सेट के अंदर मैंने मान लिया कि इसके कोई एलिमेंट लिया है। जैसे ऑर्डर्ड यहाँ पे आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, वैसे ही अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट्स का करूँ तो वहाँ पे आपके पास क्या आएंगे, वहाँ पे आपके पास आएंगे ट्रिपलेट जिसको हम बोलते हैं। ए बी सी से मैं उसको डिनोट करती हूँ सच दैट ए बिलोंग्स टू द सेट ए, बी बिलोंग्स टू द सेट बी एंड सी एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट सी। तो क्या आएंगे, जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आए थे आपके पास वहाँ पे आपके पास ट्रिपलेट आएंगे ए बी सी, वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट फर्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट। तो यहाँ पे आपके पास ट्रिपलेट्स आएंगे। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड। मैं फर्स्ट, इससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं कुछ। सम रिजल्ट्स हैं ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, सम रिजल्ट्स ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट थ्योरम क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी दिस इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन सी दिस इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन एज इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन, दिस इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन एज इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी माइनस सी, बी सेट के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सेट थ्योरी में आपने किया है। एंड दिस इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी माइनस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की। फोर्थ प्रॉपर्टी पे मैं आती हूँ। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी 2 सेट्स के लिए इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी, अगेन 2 सेट, टोटल 4 सेट्स पे अप्लाई। एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन डी। क्या रीड करेंगे इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन डी।
पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, जिसमें आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स आते हैं ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, और फिर यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमें। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, फोर्थ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्या है ये रिजल्ट है आपके पास, इफ़ ए सेट इज़ कंटेन्ड इन द सेट पी, अगर ए सेट आपके बी में है, एंड सी इज़ कंटेन्ड इन द सेट डी, देन आपके पास क्या प्रॉपर्टी आई, देन ए Cartesian product of A and C, this is contained in the Cartesian product of B and D। ये प्रॉपर्टी आपके पास है। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ की हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपको गिवन है क्या, B यूनियन C पे है ये, अगर मुझे A का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है B यूनियन C के साथ, तो मैं सेपरेटली कर सकती हूँ। A का कार्टेशियन प्रोडक्ट A बी के साथ यूनियन ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, फिर हम इन दोनों का क्या, यूनियन ले लेते हैं। पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर हम यूनियन या इंटरसेक्शन पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस सी के साथ, दिस इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी 4 पे अप्लाई, 4 सेट्स पे अप्लाई थी, ए Cartesian product of A and B intersection Cartesian product of C and D, this is equal to intersection of A and C Cartesian product intersection of B and D. Next property, if A is totally contained in B, either contain or equal, and C is contained or equal in D, then Cartesian product of A and C, this is either contained or equal to B and D। इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर आपको गिवन है x/3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2/3, दिस इज़ इक्वल टू 5/3 1/3, तो हमें निकालना है फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। इफ़ दिस कंडीशन होल्ड, तो x y की वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको पता है कोई भी आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग आपको पता है ये जो है वो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड को। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वी नो दैट करके, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये आपने पहले की है। क्या है ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी, कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट से कंपेयर होगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका सेकंड से कंपेयर आएगा। तो देखो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया, आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को मैंने सोल्व किया। तो मैंने फर्स्ट को सोल्व किया, ये आपके पास बन गई x/3, दिस इज़ इक्वल टू 5/3 माइनस 1, एंड दिस इज़ इक्वल टू 2/3, एंड फ्रॉम हेयर वी गेट x इज़ इक्वल टू 2। 3 से 3 cancel out, and next from the equation 2 हम फाइंड आउट करते हैं y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, एंड दिस इज इक्वल टू 3/3, एंड दिस इज इक्वल टू 1, and here we get y is equal to 1. Then find the value of x and y by using the ordered pair. We can easily find out the values of x and y. Here x is equal to 2 and y is equal to 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास ए सेट गिवन है, इफ़ यू हैव गिवन द सेट 1 विच कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स 1 and 1, एंड हेयर वी हैव टू फाइंड। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इफ़ ए सेट कंटेन 1 minus 1 element, then find A cross A cross A। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स है 1 minus 1, और हमें फाइंड आउट करना है A cross A cross A। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 minus 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 minus 1,
कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 माइनस 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 3 सेट्स के लिए। तो करने का तरीका, यहाँ पे मैंने एक 1 लिया एलिमेंट और यहाँ से फिर 1 1 1 1, ठीक है। सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट मैं इसको तो फिक्स कर देती हूँ 1, और फिर यहाँ से 1 1 लिया था मैंने, इसको भी फिक्स कर देती हूँ 1, और यहाँ वेरिएशन किया है -1। नेक्स्ट ये आपका फिक्स था 1, ये दोनों एलिमेंट्स आपके कवर हो गए, तो मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ -1 पे। इन दोनों के साथ वेरिएशन कराऊंगी मैं, एक बार 1, एक बार -1। नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका -1 के साथ ये सारी, तो -1 मैंने इसको फिक्स किया, यहाँ से मैंने 1 लिया, यहाँ से भी मैंने 1 लिया। नेक्स्ट एलिमेंट -1 लिया मैंने, नेक्स्ट 1 लिया फिर से, एंड नेक्स्ट -1, ये मैंने यहाँ -1 फिक्स किया था। नेक्स्ट इसका 1 लिया है, ये -1 लिया है, फिर -1 एज इट इज़ लिया, और फिर -1 नेक्स्ट एलिमेंट 1, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या आपके पास -1 -1 -1। तो आपके पास कितने सेट एलिमेंट्स आ गए सेट के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपके पास 8 एलिमेंट आ गए। सिमिलरली आप निकाल सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स किसी भी सेट के लिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स। द set A contains the element 1 2 3, and the set B contains the element 2 3 4, and we have to verify the first part is, let's consider another set C which contain 2 elements 4 and 5, and first we have to verify A cross B intersection C, this is equal to A cross B intersection A cross C। सेकंड आपके पास हमें प्रूव करना है A क्रॉस B यूनियन C, जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी। वी हैव टू प्रूव A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इफ़ यू हैव गिवन 3 सेट्स A B and C, देन वेरीफाई दिस। ये हमें आपको सोल्व करना है।